सोचा यहाँ अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, मुरली से ही काम लिया। आज मैया यशोदा का श्रृंगार करना, कृष्ण के माथे पे डिठौना रखना और कन्हैया का मैया को एक ठुमका लगा करके दिखाना। मैया ने पूछी लाला तो पे नाचबो कब कब में आगो? बोले मैया हम पे तो नाचो बहुत दिनन को आवे, तो मोय नाच के दिखा। मैया के आंगन में कन्हैया नाचे, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। एक गोपी ने कृष्ण को नृत्य करते हुए देख लिया, जाकर के उस गोपी ने अपनी ये बात अन्य अपनी सखी सहेलियों को बताई। उन गोपियों की भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं कृष्ण का दर्शन करूं। तमाम गोपियों ने सलाह बना ली, अपने घर की मटकियां फोड़ दी और सासों ने पूछा तो कृष्ण का नाम लगा दिया। पहले जमाने में महाराज सास के लठ में ज्यादा दम हो गए हो, बहू की हिम्मत ही ना ही कि बिना पूछे घर से बाहर निकल जाए। आजकल तो महाराज शॉपिंग कर लावे, आजकल तो पूरी फिल्म देखी आवे, एक्टिवा लगाई नीचे कहीं भी चली जाए, क्योंकि आजकल की शासन की लाठी में दम ना है। और दम बनाइयो मत महाराज, जैसो जमानो हो ना भाई साहब से चलियो, कहीं आते जाके बन जाओ सास कि महाराज जी ने ऐसी कही, मैं देखूं मेरे डंडा में दम है कि ना है, जा भूल में मत पढ़ियो। लेकिन पहले जमाने की बात मैं आपसे कर रहा हूं। देखो कभी भी बहू और सास में झगड़ा हो तो 3 बातों को याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब बहू से झगड़ा हो जाए तो कभी भी बहू के पीहर वालों को गाली नहीं देनी चाहिए। अधिकांशतः क्या होता है कि झगड़ा हो रहा है बहू से और गाली दी जा रही है पीहर वालों को। कोई भी बेटी ऐसी नहीं है जो अपने माता पिता के लिए अपशब्द सुन ले, उसे फिर रानी लक्ष्मीबाई बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक ये लक्ष्मी है, जब तक आप उसके पियर वालों को गाली नहीं दे रहे, और जहां आपने उसके पियर वालों को गाली दी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। दूसरी बात, कभी भी अपनी बहू की बुराई घर से बाहर जाके मत करना। दीवालों के भी कान होते हैं, लोग हंस के सुनते हैं और रो के सुनते हैं और हंस के उड़ा देते हैं। जब बहू को मालूम पड़ेगा कि मेरी सास मेरी घर से बाहर जाके बुराई करती है तो महाराज मन खट्टा हो जाएगा। मुंह पे कह दो तू ऐसी है, और जो व्यक्ति तुम्हारे मुंह पे कहे ना उसका बुरा भी मत मानना। खतरनाक तो वह लोग होते जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। तीसरी बात, एक सास को अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि बहू की क्या जरूरतें हैं, खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का, फिरने का, ओढ़ने का, पहनने का। ये ख्याल एक सास को अच्छे ढंग से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सास भी कभी फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी सरलता, कितना प्रेम आदि हो जाए। मेरे माई बाप, सास कहने लगी देखो बहू यदि मैं जाऊंगी तो बुरा, बहुत बुरा है जाएगा, जा मारे तुम ही जाओ और भाई यशोदा समझा के आओ कि वहां को छोरा हमारे घर की तरफ अब झांक ना जाए। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ही उलाहना ही बहाना है। मैया के द्वारे पहुंच गई, यशोदा को आवाज लगाई, कन्हैया कहाँ है? मैया ने कही कन्हैया गोपी आई हैं। कन्हैया समझ गए आज तेरी सारी शिकायत लगाए हुए आ गई हैं। एक गोपी ने शिकायत करना प्रारंभ करो, मैया तेरो ये कन्हैया हमारे घर को जाके बछड़ाने खोल दे वे। मैया बोली तो तेरो काम ही करे। बोले ऐसो काम कहा, काम को दूध निकाल में तो 1 घंटा पहले बछड़ाने खोले, सारे दूध है तो बछड़ा ही पी जा में। कन्हैया की तरफ मैया ने देखो तो कन्हैया ने गर्दन हिलाई, बोले ना ऐसी कोई बात ना, झूठ बोल रही है। एक गोपी कहती है मैया तेरो कन्हैया हमारे घर में जाकर के माखन की चोरी करे हैं। मैया बोली गोपी तो शर्म ना आई जा बातें कहने में, 9 लाख गायें मेरे घर पे का माखन की कमी है जो मेरो कन्हैया तेरे घर में चोरी करेगो?
अरे अपनो तेरो परायो जाने नहीं है, बालक है, प्यार से 300 माखन जाके हाथ पे रख दे करो, तो काई को चोरी करे। बोले मैया प्यार से माखन दे में ना तो यूं कहवे कि मोए तो चोरी वारो माखन ही मीठो लगे। मटकीन ने फोड़ देवे मैया, खुद तो खावे खावे, ग्वाल बालन ने खवावे और बंदरन को भी खवावे। पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। जो कछु कहो मोसो कहो, लाला को न कछु कहो, जानी कैसे करके जे मैंने एक पूत पायो है। कि माखन को माट लेके द्वार पे जसोदा बैठी, दूनो दूनो ले वो वीर जा को जे तो खायो है। और गोद में पसारत हूँ गौरस के काज आली, अरे गारी मत देवो मो गरीब नी को जायो। बड़ी मुश्किलन से मोया के दर्शन भये हैं और तुम मेरे लाला को गारी दे रही हो। देखो गोपियों, तेरो 1 किलो घी खायो, 1 किलो माखन खायो है ना, 2 किलो लेके जा, तेरी 4 मटकी फोड़ियां 8 मटकी दूंगी, लेकिन खबरदार मेरे लाला सो कछु कहवे की जरूरत नहीं है। मोसो कहो जो कहनो, लाला को मत कोसो, मैं भीख मांग रही हूँ, गोद पसार रही हूँ तुम्हारे आगे, जा माखन के ताई मेरे लाला को गारी मत दो। आंखन में आंसू भर के यशोदा कहती है। कितना प्यार होगा कृष्ण के प्रति यशोदा का साहब। कोई यूं ही रोते रोते अंधा नहीं हो जाता। खैर, एक गोपी कहती है मैया तेरो ये कन्हैया बहुत ऊधम मचावे है, बहुत परेशान करे है। सत्यनारायण की कथा करानी तो मैं पंजीरी बना रही, तभी आए कन्हैया बोले भाभी राम राम। मैंने कही राम राम। कहा कर रही हो? मैंने भगवान जी की कथा कराऊंगी। अरे तू क्यों करा रही है भाभी? जाकर देख तेरे पूजा के घर में चौकी पे सत्यनारायण भगवान बैठे, जाके दर्शन कर ले, जा प्रणाम कर ले। और मैया ऐसो कह के चले गए। मैंने सोची देखूं तो सही, कहा पर तो भगवान प्रकट है गए, मैं तो हर बार सत्यनारायण की कथा कराऊं। मैया मैं दौड़ी दौड़ी गई पूजा के कमरा में। मैंने कहा देखो कि चौकी पे ना जाने कहां ते कुत्तान के 4 पिल्लान ने बैठा करके कन्हैया चले गए। ऐसे ऐसे काम ये तेरो कन्हैया करे हैं। मैया ने कन्हैया की तरफ घूरा, कन्हैया ने गर्दन हिलाई, बोले ना झूठ बोल रही है। एक गोपी कहती है मैया मेरे संग तो बहुत बुरा अति कर दी कन्हैया ने। शादी की विवाह की वर्षगांठ ही मैंने पकवान बना रही, पुआ कचौड़ी बना रही, तभी कन्हैया आए आके बोले भाभी राम राम, एक पुआ दियो। मैंने कि देखो कन्हैया एक क्यों भरपेट खाइयो, लेकिन पहले ठाकुर जी को भोग लग जान दो। तो कमर पे हाथ रख के बोले हमसे बड़ो ठाकुर जी कौन है, तू हमारो ही भोग लगा। मैंने कि देखो लाला बुरो मानो चाहे भलो, पहले ठाकुर जी को भोग लगेगो। तो मोसो बोले भाभी अब तू ही देखनी है। धमकी देकर के कन्हैया मोए चले गए। मैंने कन्हैया की धमकी हल्के में ले ली। शाम के समय पति देव काम धंधे से लौट करके आए। हम दोनों ने एक साथ बैठ के बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करो, खूब पकवान खाए महाराज। आलू भरे में कचौरी, पूरी, झोल, राय, तो यही चीज हो गई पहले पकवान में। ये तो अटरम सटरम जटरम अब चलिए महाराज। खा पी करके हम दोनों सोए गए। खिड़की खोली रह गई मैया। और रात में कब मैं कन्हैया आए खिड़की में से और मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चुटियाएं बांध करके चले गए। अब ये तो आप सब जाने ही हैं, जब पकवान ज्यादा खाए ले हो तो प्यास भी लगे रात में। पराठे ने ज्यादा खाए ले हो तो फिर रात को पानी चाहिए कि नहीं। मेरे पति देव को जब प्यास लगी तो पानी पीने के ताई जैसे ही खड़े भये तो उनकी दाढ़ी खिंची और मेरी चुटिया मुंह पे चिल्लाए के पड़े, अरे तेने मेरी दाढ़ी दबाए रखी, दाढ़ी ये छोड़। मैं बोली पहले तुम मेरी चुटिया छोड़ोगे? चुटिया दाढ़ी चुटिया करते करते प्रकाश को प्रबंध करोगे हो। तो मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चुटिया बंध रही। मैया तमाम बार मेरी पति की दाढ़ी के उखड़ गए। ऐसे ऐसे काम ये तेरो कन्हैया करे। आज बच्चों की जरा जरा सी शरारतों से आप लोग ऐसे दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। कृष्ण की तो सुनो। बच्चे यदि बचपन में शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप बुढ़ापे में करोगे? बच्चों से उनका बचपना मत छीनो, उन्हें महकने दो, उन्हें
बात मैं देखता हूं, बात बात पे टोकती रहती है माता, सॉरी बोल, डोंट टच, नो नो नो। चाहे 9 के बाद 10 कहना नहीं आता उस महिला को, मतलब उसे इतना बचपन से ही बच्चे को इतना संकोची स्वभाव का बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पनपने दो साहब, इनसे इनका बचपना मत छीनो। ये बचपन फिर ताउम्र याद आता है साहब, पर लौट के नहीं आता है, याद रखना। और याद रखिएगा, जो बच्चा बचपन में जितना उद्दंड होगा वो उतना ही नाम रोशन करता है। किताबी कीड़ा बच्चे को बना के जिंदगी बर्बाद मत करो बच्चों की। पढ़ने के समय पढ़े बच्चा, लेकिन ये नहीं कि खेलने के समय भी होमवर्क किया, अरे पढ़ी लिखी नेक रुक जा खेल लंदे भी नहीं का खेल कूद लंदे। इतना नहीं होना चाहिए। बच्चों को आज के समय में ऐसे पका रहे हैं जैसे ना हम फलों को पका देते हैं समय से पहले, और समय से पहले फले पकों को कोई खाता है, पके फलों को खाता है तो नुकसान करता है शरीर के लिए। ऐसे ही बच्चे यदि उम्र से पहले पक जाए ना तो वो तुम्हारे लिए ही हानिकारक हो जाते हैं, फिर तुम्हारी जुबान बंद कर देते हैं, तुम्हारे पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि उसको तुमने वो स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेने दिया। हर समय ठीक है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता मेरे भाई। खैर छोड़िए, मैया ने संटी उठाई कन्हैया की तरफ, चौरे लाला तू इन गोपीन के संग ऐसे ऐसी बात करे तो तेने मेरी नाक कटा रखी है, आज मैं तो छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया आंखों में आंसू भर लाए। तो याद आ रही हैं 4 पंक्तियां, सुना के मैं आपको आगे बढ़ूं। इनको पतियारो करे ये तस्कर में सा, चोर नाम मेरो धर्यो मैया होन न देंगी ब्याह। मैया मारे मत। एक पुत्र का मां के प्रति भाव समझिएगा, और वो पुत्र और कोई नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है, गोविंद है। मां संटी दिखाती है और कन्हैया कहता है, मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया वचन भरवाए ले, सौगंध खवाए ले, वचन भरवाए ले, सौगंध खवाए ले। ओ मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया। गंगा की खवाए ले, सौ जमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले, सौ यमुना की खवाए ले। क्षीर सागर में मैया खड़ो करवाए ले, मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया। मारे मत, सौगंध खवाए ले। सागर में खड़ो है जाऊंगा मैं, लेकिन मारे मत, अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी करते।
पुत्र का प्यार देखो। गैयन की खवाइले 100 बछड़न की खवाइले, गैयन की खवाइले 100 बछड़न की खवाइले, गैयन की खवाइले 100 बछड़न की खवाइले, गैयन की खवाइले 100 बछड़न की खवाइले। दाऊ भैया के माथे, दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाइले, मारे मत भैया बचन भरवाइले, मारे मत भैया, ओ मारे मत भैया, मारे मत भैया। ऐसी कौन गोपी हो सकती है जो कृष्ण के नेत्रों में आंसू देख पाए? गोपियां कहती है, माँ लाला को कछु ना कहो, हम तो जाके दर्शन करने के ताही चली आवे हैं। भगवान ने ब्रज की रज को खा करके ब्रज की रज के महत्व को बढ़ाया। रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, तो नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। मैया यशोदा का नित्य क्रम है कृष्ण का श्रृंगार खुद करना, रखवाली कृष्ण की करना, पहनाना, उड़ाना, सुलाना, जगाना, सारे काम मैया कृष्ण के स्वयं करती महाराज। मां को चाहिए कि पुत्र के प्रत्येक कार्य को बड़े प्रेम पूर्वक करे, जी ना चुराए बच्चे से कभी। ये नहीं कि ये मुझे डिस्टर्ब करता है, एक मोबाइल उसे दे दिया और एक मोबाइल खुद ने ले लिया। बेटा कार्टून में बिजी और मैया अपने आनंद से सीरियल वगैरह जो कुछ करना उसमें बिजी। हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं कई सारी। बुजुर्ग माताओं का कहना था कि कम से कम अपने 5 वर्ष बिगाड़े तब एक बेटा पारे। जब एक महिला अपने 5 वर्ष का त्याग करती है तब जाकर के एक बच्चे को पाल पाती है। याद करिए पहले समय में कितना प्रेम रहता था। जिस घर में बच्चा होता था ना, घर के बाहर से ही मालूम पड़ जाता था कि इसमें कोई बच्चा है, क्योंकि घर पे दरवाजे पे कछनियां 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 ही कछनियां टंगी रहती थी। आजकल तो महाराज डायपर पहना दिया, चलो कहीं आ रहे हो जा रहे हो, कहीं बात अलग समझ में भी आती है, लेकिन 24 घंटे ही बालक को डायपर में लपेट के पटक देती हैं आजकल की माताएं। क्या ये उचित है? फिर तर्क देती हैं कि ये सूखा रहता है। क्या ऐसा संभव है? बच्चा कह ही तो नहीं सकता, बोल ही तो नहीं पाता। पहली माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, आजकल की माताएं तो मुश्किल से बच्चे को बहुत ही कम दूध पिलाती हैं। तर्क देती हैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी, बहुत सी तर्क दे देती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है फीड कराने से, जबकि बात तो यह कि फीडिंग नहीं कराओगे तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज्यादा है। पहले कहा करते थे तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो फलाने चौराहे पे मिल जाइयो, आजकल बच्चों ने दूध ही नहीं पिया है, चौराहे पे क्या खाक मिलेगा? झगड़ा होता है तो घर में भीतर घुसता है। 4-10 उंगलियों में अंगूठियां हैं सोने की, चैन पड़ी हुई है मोटी गले में, हाथ में फर्स्ट क्लास ब्रेसलेट है, मोबाइल एप्पल का लगा हुआ है, सूट बूट हजारों रुपए का पहन रखा है, गाड़ी लगी हुई है नीचे, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कोई एक झापड़ मार के सब कुछ उतरवाए उसकी भी रक्षा कर पाए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने दूध नहीं पिया। और जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता उसके अंदर आत्मबल की कमजोरी रह जाती है। माँ का दूध अमृत का काम करता है, इसीलिए याद रखो बच्चे को दुग्ध का पान जरूर माँ को अपना कराना चाहिए। सजनों, मैया माखन निकाल रही है कन्हैया के ताई। क्या वर्णन है, कभी भागवत को खोल के देखो, मैया के एक एक अंग का वर्णन किया है। बुढ़ापे में मैया का इतना सुंदर शरीर है, कमर,
वर्णन है। खैर, कन्हैया की आंख खुली, कन्हैया ने अपनी आंख रगड़ी। काजल नित्य होता था कन्हैया की आंखों में, आजकल के बच्चों की आंखों में काजल ही नहीं मिलता देखने को। पहली माताएं काजल लगाती थी, हमारी माँ ने तो अब जाके छोड़ा है हमारे लगाना। हमने कहा मैया हम कथा करने जामे छूटे ना कई कई दिन आते, फिर हमें शर्म आवे। ले तो अब तेरी कथा ना कई दिना तक जब तक छूट जावे। अब आजकल भी अब भी मंचा जब रगड़ देवे लेकिन आजकल के बच्चों की आंखों में काजल नहीं मिलता। पहले रोजाना काजल पालती थी मैया। कितने घर के काम होते थे, चूल्हे पर रोटी बनाना, खेत क्यार का भी घर काम देखना, रिश्तेदार आते थे उनकी भी आओ भगत करना। आजकल तो महाराज दो मियाँ बीवी थोड़े से काम में भी थोड़े से काम को नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं आपस में। अरे अपने बुजुर्गों से कुछ सीखो। बेखामा खा व्यक्ति बिजी है अपने आप में, पता नहीं किस चीज को वह व्यस्तता बोलता है, और शरीर का नाश होता जा रहा है, जीवन का नाश बर्बाद होते जा रहा है। खैर छोड़िए, उलझनों में उलझूं तो ज्यादा उलझन हो जाती है। यहां पर कन्हैया गए मैया के पास, जाकर के साड़ी के पल्लू को खींचा। कन्हैया आ गए तुम? बोले हाँ मैया भूख लगी है, तेरे ताही बेटा माखन निकाल रही हूँ। बोले ना मैया मुझे अब ही चाहिए, भूख लगी है जोर से, तो कल को बासी माखन रखो जा खा ले। बोले नहीं ताजी चाहिए। लाला तू सुबह सुबह जिद कर भी लगो, चल परे में। मैया ने जैसी मथानी शुरू की चलानी, तभी कन्हैया ने आकर के मथानी पकड़ ली और बोले चौरी बुढ़िया माखन देवेगी क्या ना? मैया बोली देख तो सही कैसी बात करे हैं। मैया ने सोची कन्हैया को नेक काऊ खेल में लगा दूं, तो मैया खिलौना आदि देखने लगी। कन्हैया के पास मिट्टी के बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे। आंगन में आज कोई खिलौना था नहीं, चंदा मामा दिख गए। मैया के मुंह से निकल गया देख बेटा चंदा मामा। अब कन्हैया माखन को भूल गए और चंदा के पीछे लग गए। बोले मैया हमें तो चंदा चाहिए, अब ही चाहिए और यहीं चाहिए। मैया बोली हे भगवान, या माखन तो मैं दे भी देती, लेकिन अब चंदा कहाँ से दूं? बेटा चंदा खेलवे की चीज ना होवे। बोले ना हमें तो चंदा चाहिए, अब ही चाहिए, यहीं चाहिए, चंदा लेंगे। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। सुरभि को पे पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथे हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देख मैया यदि तू हमें चंद्रमा नहीं देगी ना तो हम पंचायत जोड़ेंगे। पहले तो धमकी दी सुरभि को, दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली कमजोर रह जावे वो। बोले चुटिया ना बनवाएंगे। मैया बोली वैसे तू कारो का लूटा है, वो तो श्रृंगार करके मैं तुम्हें मलूक बनाऊं, बढ़िया तू रूठो मैं छूटी। तब कन्हैया ने धमकी दी, बोले पंचायत जोड़ेंगे और पंचायत में खड़े आके कह देंगे कि मैया यशोदा के लाला ना आए, हम नंद बाबा के लाला हैं। छोटा सा बालक यदि ऐसी बड़ी बड़ी बात करे तो माँ को लाड़ आता ही है। मैया यशोदा एक साथ दौड़ी, कन्हैया को गोदी में उठाया। अरे लाल कहीं तो ये मेरी नजर ना लग जाए, देख जा माखन से भी ज्यादा कोमल और चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर मैं तेरे ताही एक बहू लेकर के आऊं। अब कन्हैया माखन को तो भूले ही पड़े, अब चंद्रमा को भी भूल गए और बहू के पीछे लग गए। बोले मैया हमें तो बहू चाहिए, अब ही चाहिए और यहीं चाहिए। मैया बोली देखो तो सही, जहाँ पे मोड़ो धोवो आवे नहीं और बहू की बात कर रहे हो। लाला बहू तो बहुत बड़ी होवे तो एक ऐसी बहू चाहिए। बोले मैया हमें बहू ऐसी चाहिए कि जब हम गाय चराए हुए जाए करें ना तो वह बहू को अपनी जेब में रख ले जाए करें। हम छोटे तो बहू भी छोटी लेंगे। याद करिए प्रेमियों वह समय जब एक कपड़े को फोल्ड करके उसकी आंख नाक बना करके गुड़िया बनाया जाता था। गुड्डा भी बनाते थे। माताएं बात करने लगी, बोले महाराज कौन से जमाने की आपने बात छेड़ दी, आपने तो हमें पुरानी यादों में पहुंचा दिया। कितना आनंद था ना। पोसंपा वही पोसंपा डाकिया ने क्या किया, जमुना जी तो छोटी है पैसा डाल दे बड़ी है जाएंगी। वो
खो खो, वो चोर सिपाही, वो कागज का एक फ्रकनी बना के उसमें कांटा लगा करके, जून के महीने में ही छुट्टी होती थी और भाग रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, कई कई किलोमीटर तक, ना थकते थे ना हारते थे ना कुछ, कहीं चोट भी लग जाती तो चींटी मर गई कह करके कलेश काट देते थे। कागज की नाव बना करके पानी में चलाना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बेटा तुम्हें बता दे, मैं तेरे ताई वैसी बहुलाई दूंगी। आइए, भजन है बहुत सुंदर, जिन्हें ठुमका लगाना हो ठुमका लगा लेना, फिर कथा का कुछ पता नहीं कहाँ छलांग लग जाए, क्योंकि मेरा ध्यान आपकी सोमनाथ की यात्रा पर ज़्यादा है, क्योंकि कल भी तो आपको फिर सुनाना है सही समय पे कथा को। हाँ, इसीलिए एक भजन का आनंद अब दे रहे हैं और एक भजन का फिर आखिर में गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे तब, क्योंकि फिर माता कहती महाराज जी आज तो आपने हमें नचाया ही नहीं, ऐसी शिकायत आ जाती है। तो आइए बड़े भाव के साथ, बहुत सुंदर भाव है। मैया दुल्हा मोहि बनाए दे, दुल्हा मोहि बनाए दे, मोहर माथे पे धरवाए दे, मोहर माथे पे धरवाए दे। देखो जा भजन में जो ठुमका लगावे हो ना, वाकू सातों जन्म में वही पति पत्नी मिलेंगे, और जो नहीं लगावे तो समझ जाइए आप ही बहुत दुखी है गए। देखो जावात की तो खैर हमें नाय पता, ओ मैया दुल्हा प्रेम से हरिबोल। घर सो करियो मेरी रिश्तेदारी, अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। हर काहू अच्छे घर सो करियो मेरी रिश्तेदारी, अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। हर भूरी भक्त ढूंढियो छोरी हो न कल्लोकारी, पूरी वक्त ढूंढियो छोरी होए न कल्लोकारी। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। हर काहू अच्छे घर सो करियो मेरी रिश्तेदारी, काहू अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। पूरी में मत छुड़वैयो रकम उधार की, मोहे लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की।
कबहू हुक्म ना टारो। जितना तेरी गाय चराए कबहू हुक्म ना टारो। फिर सब ग्वालन के फेरा पड़ गए, मैं ही रह गयो कुआरो। सब ग्वालन के फेरा पड़ गए, मैं ही रह गयो कुआरो। मैया मन सुख संग संगाती, मैया मन सुख संग सनाती, बन के मेरे संग बराती। मेरे संग बराते, बारिश होगी प्यार की, ओहे दुल्हनिया यमुना पार की। श्री राधे। फैशन वाली फैशन वाली हो दुल्हनिया दारे उल्टो पल्ला। फिर जातिन ते वो घर में आवे, ब्रज में मच जाए हल्ला। मेरे संग में रास रचावे, मेरे संग बैठ के खावे। मेरे संग में रास रचावे, मेरे संग बैठ के खावे। चाट बाजार की मोहे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया दुल्हा मोही बनाई दे, मोहर माथे पे धरवाए दे, अपने प्यार की ओहे आए दे दुल्हनिया यमुना पार की। यमुना तो मैया दूध की तरफ गई कृष्ण को गोदी से उतार करके। तो कृष्ण ने क्या किया, सोचा कि इस मैया को पूत से प्यारा दूध है तो इसके दूध को ही देखूंगा। बटना होता है जो सिल बटना, बटना उठा करके मटकी में मार दिया, मटकी फूट गई। मैया यशोदा ने देखा, रे इसने तो मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, मैं छोड़ूंगी नहीं लाला तो। मैया संटी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे है। थक गई मैया, अरे लाला ठहर जा, रुक जा, मैं थक गई बेटा। कन्हैया रुक गए। मैया बोली मेरे पास आ। कन्हैया बोले पहले क्यों बता, मारेगी तो ना, तेरी आरती उतारूंगी, आजा। कन्हैया ने सोचा हो सकता है हमने मैया दौड़ में हरा दी है तो मैया हमारी आरती उतारे। जैसे कन्हैया धीरे 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 मैया की तरफ बढ़े ना, तो धम्म से मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। तेने बहुत तंग कर दी, मैं बहुत बिगड़ गयो है तू। और मैया ने कन्हैया को उखल से बांधने का विचार बना लिया। बार बार रस्सी में गांठ जब मारे मैया, कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। कश्यप और अदिति कहते हैं ये हमारा बामन है, इसे कोई बांध नहीं सकता। उखल है कश्यप, अदिति है रस्सी। ऐश्वर्य शक्ति कहती परमात्मा का कोई बंधन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। परमात्मा परम स्वतंत्र है, इसे कोई बांध नहीं सकता। लेकिन माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं इसकी मां हूं, मैं बांधूंगी, जिद है। रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। मैया ने कन्हैया की तरफ आंख निकाली, चौरे तू पागल समझे मोए, पेटा फुला ले हैं, पेट पिचका। कन्हैया ने अपना पेट पीठ से लगा लिया। मैया ने जैसी गांठ मारनी चाहिए, रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी। सट के खड़ो, कन्हैया सट के खड़े हो गए। फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। मैया की आंखों में आंसू भर आए कि मेरा पुत्र है, ये मेरे से बंधता क्यों नहीं है। भगवान समझाना चाहते, मां मुझे कोई बांध नहीं सकता, मेरा कोई बंधन नहीं है,
लेकिन माँ के प्रेम के आगे कृष्ण ने धर्म प्रेमियों एक रेशम के धागे से बंधना स्वीकार कर लिया। बंध गया, कृष्ण माँ को तसल्ली मिल गई। माँ ने तो सोचा था 2-4 मिनट में खोल दूंगी, लेकिन किसी घर के काम में ऐसी उलझ गई मैया कि कृष्ण को खोलना भूल गई। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे जो पहले कभी कुबेर के पुत्र थे। नारद जी को प्रणाम नहीं किया था तो इन्हें वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। आज भगवान ने इन दोनों वृक्षों को गिरा के इनका कल्याण किया। वृक्षों के गिरने की जब आवाज हुई तो मैया यशोदानंद बाबा सब दौड़े। दौड़ के मैया ने कन्हैया को उखल से खोला, अपनी छाती से लगा लिया कृष्ण को। एकांत में ले जाकर के कृष्ण से मैया माफी मांगती है। कहती है, कृष्ण मैंने तो उखल से बांधो, मुझे क्षमा कर दीजो, मुझसे बड़ी भूल है गई। मेरे भाई बहन, माफी मांगने की आवश्यकता क्या थी? ऐसी कौन सी जरूरत थी कि मां कृष्ण को बांध करके फिर माफी मांगे? अरे पुत्र है, बांध दिया तो बांध दिया। लेकिन याद रखिए, जिसके बिना हम जीना नहीं जानते हैं, हमारी कोई गलती ना हो तब भी हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। मैया यशोदा कृष्ण के बिना जी नहीं सकती थी। कृष्ण को कहती है, लाला मैंने तो उखल से बांधो है, मोए क्षमा करियो, मोए माफ करियो। ये उखल बंधन मैया यशोदा को बहुत अंदर से नोचता था मेरे भाई, बहुत खाता था। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो मां यशोदा महल की दरवाजे में चौखट पे पीठ लगा के ऐसे बैठ जाती थी, दोनों आंखें अपने पांव पर जमा लेती और फिर कृष्ण की लीलाओं को याद करती। पहले दिन से कृष्ण को देखा जाने तक, और सोचती कि मेरे से ऐसी गलती कहां हुई, मेरे प्यार में ऐसी कमी कहां रह गई जो कृष्ण को जाने के बाद मेरी याद तक नहीं आई। मुझ यशोदा को उस कृष्ण ने फिर लौट करके भी नहीं देखा। मेरी खबर तक ना ली। कहीं तो कमी तेरे यशोदा, तेरे लाड़ में रह गई। मां बहुत सोचती, बहुत सोचती, बहुत सोचती, सोचते सोचते जब ये उखल से बांधने वाली बात आती ना, तब मैया फूट फूट के रोती और फिर मन ही मन विचार करती कि मैंने कृष्ण को उखल से बांधा था, इसीलिए कृष्ण मुझे छोड़ करके चला गया। शायद कृष्ण ने मुझे क्षमा नहीं किया, मैंने तो माफी भी मांगी। कहा कन्हैया को इतनी बुरी लग गई ये बात कि माने मुझे माफ भी नहीं करो। ये उखल बंधन की जो लीला थी मेरे भाई बहन, मैया यशोदा को बहुत नोचती थी। नंद बाबा के भाई उपचंद बोले, देखो जब से हमारे कृष्ण ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती ही रहती है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और कहीं चलना चाहिए। बोले कहाँ जाओगे? नम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपगापि गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। नया वन है, वृंदावन चलेंगे। बोले वृंदावन में क्या है? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीनानि च भिक्षासिदुत्तमा प्रीति
राम माधव योर नृपा। वृंदावन, वृंदा कहते तुलसी को, वन कहते जंगल को। जहां तुलसी का जंगल है वही वृंदावन है। वृंदा कहते हैं भक्ति को, जिसके मन में भक्ति उतर जाती है वही वृंदावन बन जाता है। गोवर्धन है, इंद्रियों का जहां संवर्धन है वही तो गोवर्धन है। यमुना मैया के दर्शन मिलेंगे। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी ब्रजवासियों ने अपने जरूरत के सामान बैलगाड़ियों में रखे और श्रीधाम वृंदावन में झोपड़ियां बना बना करके, कुटिया बना बना करके रहने लगे। क्या कोई कर सकता है इतना प्रेम कृष्ण से? अपने बने घरों को छोड़ करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रजवासियों ने झोपड़ियां बना बना करके वृंदावन में रहना प्रारंभ किया। ब्रजवासी ऐसे ही नहीं कोई बन जाता। बड़ी साधना, बड़ी भक्ति, बड़ी तपस्या ऋषि मुनि करते हैं, तब जाकर के वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ब्रज में जन्म देना, हम ब्रजवासी बने, हम किसी ब्रजवासी के घर जन्म लें। कोई मामूली बात नहीं है। यहां पर आज कन्हैया गोपाल अष्टमी वाले दिन गाय पूजन, कृष्ण का पूजन हुआ, कृष्ण गाय चराने गए। यहाँ भी कंस ने तरह तरह के राक्षसों को भेजा और महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि वृत्तासुर, वकासुर, अघासुर सभी राक्षसों को पछाड़ दिया भगवान ने। और ब्रह्मा के ब्रह्म को भी भगवान ने तोड़ा। एक साल तक भगवान ग्वाल वाल बछड़े बन करके रहे थे ब्रज में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली थी। कालिया नाग जिससे सब परेशान थे, उस कालिया नाग को ना था। और तो और महाराज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चीर चुराते हैं। गोपियां नित्य प्रतिदिन यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती। कन्हैया ने एक दिन गोपियों को समझाया, देखो गोपी ये उचित नहीं है, लेकिन गोपियों की बात, कन्हैया की बात गोपियों की समझ में नहीं आई। माता कात्यायनी का पूजन करके गोपियां घर को चली गईं और माता कात्यायनी से कहा करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम ते कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हमें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन अगले दिन फिर नंगी नहाने लगी, सारे वस्त्र बाहर उतार दिए। आज कन्हैया ने सबके वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पर बैठ गए। गोपियों ने स्नान किया, बाहर निकल के आई तो देखा कि उनके वस्त्र नहीं है किनारे पर, तो वापस गर्दन तक के जल में चली गईं। बाद में कन्हैया ने 3 वचन इनसे भरवाए और फिर इनके वस्त्र इन्हें वापस लौटाए और अपने वस्त्र पहन करके गोपियां फिर अपने अपने घरों को चली गईं। इस कथा का अर्थ यह है कि कृष्ण रूपी परमात्मा ने गोपी रूपी आत्माओं के अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण करके उनमें ज्ञान भर के गोपियों को वापस कर दिया। इस कथा को सुन के संशय नहीं करना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की थी जिस समय भगवान ने चीर हरण किया था। आज के समय में भी 5-6 वर्ष के बच्चे के सामने माता अपने वस्त्र बदल लेती है, बाथरूम में नहा लेती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर विकार नहीं होते। तो मेरे भाई बहन, फिर शंका करने की आवश्यकता क्या है? फिर ये तो परमात्मा है, परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। आप बाथरूम में नहा रहे हो, क्या भगवान आपको नहीं देख रहा? अरे जब काल भी बाथरूम तक आपको लेने आ जाता है, कितने लोग का बाथरूम में प्राण छोड़ गए, तो क्या भगवान वहां देख नहीं रहा? असंख्य आंखों से देख रहा है। कर बिन कर्म कर ही विदुनाना। मेरे भाई बहन, भगवान जो है हर क्षण हर पल तुम पर नजर रखे हुए। यहां पर सज्जनों, भगवान ने इंद्र को अहंकार हो गया था, तो इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए, चूर चूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की है। आइए बड़े भाव के साथ
हम भी श्री गिरिराज महाराज की दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। कल रुक्मणी मंगल है और आपसे प्रार्थना है कि रुक्मणी मंगल में कल आप सब सुंदर सज धज के ठाकुर जी के लिए आए। ऐसा समझिए जैसे बारात की तरफ से पुरुष वर्ग और वधू पक्ष से माता बहिनें सज धज के ठाकुर जी के लिए आना चाहिए। कल सुंदर अवसर है, कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है एक गुरुकुल है और उस हमारा भाव रहता भी यही है कि कथा में व्यवधान ना हो, उस भाव से हम आप प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए आपको पुनः हम स्मरण कराना चाहते हैं कि इस दास की एक इच्छा है कि गुरुकुल का निर्माण हो, उसके लिए भूमि लेनी है और आप लोग उस भूमि के लिए जो भी अपनी मेहनत की कमाई में से दान करना चाहते हैं श्रद्धा अनुसार आप दान दे सकते हैं। बहुत लंबा प्रोग्राम है, 2 एकड़ जगह हमें चाहिए और हमने वही 2100 रुपये के हिसाब से रखा है, क्योंकि रेट तो इस समय जहाँ हम पहले 2100 रुपये में देखा था वहाँ आज 24-25 हज़ार रुपये का गज का रेट कम से कम वहाँ हो चुका है। तो हमारा गुरुकुल थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन महंगाई तो दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। इसीलिए आवश्यकता इस दास को, आप पूछते हो ना महाराज जी हम आपकी क्या सेवा करें। मेरी सेवा तो बस यही है कि गुरुकुल के निमित्त आप भूमि दान कर सकें तो आप करिएगा। यही सबसे बड़ी, मेरी ही नहीं उन विद्यार्थियों की भी सेवा होगी और गुरुकुल की भी सेवा होगी। विद्या दान से बढ़ कर के कोई दान नहीं हो सकता। सब कुछ बट जाता है लेकिन विद्या को कोई बांट नहीं सकता है। राजा अपने नगर में ही पूजता है, लेकिन विद्वान जहाँ भी चला जाता है, जहाँ भी बैठ जाता है, वहीं उसकी पूजा होने लगती है। आइए पूजा की बात से हम याद आता है गिरिराज बाबा की पूजा कर लेते हैं बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ। बोली गिरिराज धरण नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कारो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। प्रेम से दोनों हाथ उठा के सारे परिक्रमा कोश की परिक्रमा, 7 कोस की देव परिक्रमा, कोश की परिक्रमा, 7 कोस की देव परिक्रमा। कोश की परिक्रमा। ओ मैं तो माँ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। गिरिराज बाबा की रखी करो करैया, मैं तो ब्राह्मण मैं तो
रुपैया की पाव जलेबी, सवा रुपैया की पाव जलेबी, सवा रुपैया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ पेड़ में खाऊं मेरे पीर, आए माने मेरो बचुआ, आए माने मेरो बचुआ, आए माने मेरो बचुआ। ओ मैं तो घर घर को जाऊं मेरे पीर, आए माने मेरो बचुआ, आए माने मेरो बचुआ, आए माने मेरो बचुआ। आइए बड़े बाबू। Amen.
अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हो अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठ
सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। आज रुक्मिणी विवाह अपने भागवत में है, तो कन्यादान में, कन्यादान में कुछ मत दो, सिर्फ भूमि दान दे दो। इस पीढ़ी की आपकी 100 पीढ़ियों तक वो गाँव चलता रहेगा। बोल राधा रानी की। माया ने मुझको घेरा है, माया ने मुझको घेरा है, लालच ने डाला डेरा है, लालच ने डाला डेरा है। प्रभु तेरे सिवा न कोई मेरा है, प्रभु तेरे सिवा न कोई मेरा है, प्रभु तेरे सिवा न कोई मेरा है, प्रभु तेरे सिवा न कोई मेरा है। नित्य कर तेरी मनोहा, नित्य कर तेरी मनोहा, हरिया मेरे भाई भी बोला बता जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, आकर के आए जाओ, आकर के आसे रचा जाओ। मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। ओ नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। गोपाल गारिया मेरे, गोपाल गारिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया। छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मुझे राधा रानी की वृंदावन है, उस राधे रानी का मेरा
मैया नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है। सभी को कहते देखा सरकार राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, लगेगा हार बिजला बोल एक बार राधे, लगेगा हार बिजला बोल एक बार, अरे बड़े गजब रुतबा है बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। बोल बरसाना धाम की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल श्री व्यास जी महाराज की जय। रहूं बरसाना मिले तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, और प्रेम से भाव से श्री जी को रिझाते हुए ऐसी हाजरी लगे कि बरसाना धाम में कहना क्या, ओ मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, 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 ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, ओ सारे जग में तेरा ही तो एक मुक्त है, किस्मत है जो तुझसे दूर है, किस्मत है जो तेरे दूर है, ओ तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। और भाव कैसा होना चाहिए कि हे श्री की हे किशोरी की अगर मिला तो श्री राम बरसाने में ही देना, ओ मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, ओ तेरी रहमत के गीत गाने आया हूं मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूं मैं, ओ कई गुनाहों की
रजती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, वो तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, वो मेरे अरमानों की आन है, शान है, मेरे अरमानों की आन है, शान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, गाँव सुख भी तेरा अफसाना मिले, गाँव सुख भी तेरा अफसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ ये बरसाना धाम की, ओ ये श्री गिरिराज महाराज की, ओ ये संत समाज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये एक बात बताओ, ये 3 बार जय जय श्री राधे क्यों बोलते हैं? इसके पीछे किसी को पता है? पर बैठे रहते हैं लोग। जब आप पहली बार जय श्री राधे बोलोगे तो भगवान कृष्ण किशोरी जी की तरफ देखेंगे, दूसरी बार बोलोगे तो फिर वो चर्चा करेंगे, आप कोई ना कोई मेरा प्रेम याद कर रहा है, और तीसरी बार बोलोगे तो प्रतिबिंब बनकर आप पीछे खड़े जाते हैं, इसलिए 3 बार जय जय श्री राधे बोला जाता है। बोल राधा रानी की बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा
मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधा जी की बैया, ओ पकड़ी राधा जी की बैया। देखो घूमर ढाले, देखो घूमर ढाले। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे। नाचे सागे सागे, ओ नाचे सागे सागे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गांव की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़े माही राखे।
मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। तो कोई बात बड़ी पुष्पाणि समर्पयामि। नमः सुखदेवाय नमः। गन्धाद्वे सम्पूज्य ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै वेदा प्रणताय स्मराः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नमः नैवेद्यात्मसात्मन्यम् विशुफलानि ताम्बूलवेदां दक्षिणां समर्पयामि। नमः नमस्करोमि। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि कुल्लानविन्दाय तपत्रनेत्रम् एतत्त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाद्वे सम्पूज्य सुदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धाद्वे सम्पूज्य ओम चन्द्रमा परशुराजभ्यो सूर्यो जायत स्रोत्राद्वायुषप्राण समुभात विरजायत। भागवत भगवान की है आज्ञा,
पंचगव्यम स्मरेत नित्यम घोर संकटनाशनम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। पांच विकारों से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब केरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल
श्रीमद्भागवत महापुराण की बरसाने वारी की, गंगा महारानी की, जमुना मैया की, गौ माता की, अपने अपने मात पितान की, अपने अपने गुरु महाराज की, श्री खेलनवन धाम की, दाऊ दादा की, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, द्वारकापुरी धाम की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री पधारे हुए संत चरण, विप्रजन, विद्वतजन, रसिक जन, प्रेमी जन, सनातनी भाई बहन, आप सभी को सर्वप्रथम आपके अपने ही ब्रजवासी बालक दासानुदास छबीले छैल बिहारी का सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे मध्य में विराजमान हैं। आज कथा के षष्ठ दिवस में अवगाहन करने से पूर्व बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ हम इन्हें प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें और प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान आपकी कृपा सदैव हम सब पर बरसती रहे। इंद्रियों का संवर्धन ही गोवर्धन है। गिरिराज महाराज की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच गए। सबने आंख बंद करके जब गिरिराज महाराज की जयकार लगाई है, बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट है गए। ब्रजवासी गिरिराज जी को देख करके कन्हैया की तरफ लखें, कन्हैया को देखें। मधुमंगल कहने लगो, भैया जा देवता की आंख कतई हमारे कन्हैया जैसी है। श्रीदामा बोलो, तू आंखन की बात कर रहा, देख तो सही, जैसे हमारे कन्हैया के गालन में गड्ढे पड़े हैं ना हंसते में, ऐसे या देवता के गालन में गड्ढे पड़ रहे हैं। एक सखा ने तो हद ही कर दी, कहने लगो भैया 300 फर्क जा बात को है हमारे कन्हैया में और देवता में, कि जा देवता के 4 हाथ हैं और हमारे कन्हैया के 2 हाथ हैं। यदि हमारे कन्हैया के 2 हाथ और हो जाए ना तो हमारा कन्हैया देवता से कम नहीं लगे भैया। प्रेम में जब तक अनन्यता ना हो प्रेम व्यर्थ है साहब। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुझसा नहीं देखा। ये अनन्यता है, ये प्रेम है। अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, मगर तब तक जब तक तुम्हें देखा नहीं था। प्रेम में यदि अनन्यता नहीं है तो प्रेम व्यर्थ है, बेकार है। ज्ञान में समता नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति में धैर्य नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है, बेकार है। ब्रजवासियों को कहना तो ये चाहिए कि कन्हैया का मुंह देवता जैसा है, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि देवता का मुंह कन्हैया जैसा है। ये प्रेम है। लाओ रे लाओ ब्रजवासियों, कहा लेकर के आए हो?
आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गिरिराज महाराज को भोग जो प्रथम बार लगो ना, अन्नकूट को लगो, 56 भोग को नहीं लगो। पहले अन्नकूट को ही भोग लगो गिरिराज बाबा को। बड़े भाव के साथ गिरिराज महाराज पाने लगे। मधुमंगल बोलो, चौरे लाला, हमें तो ऐसे लगे तेरे देवता ने ना जाने कब को खायो ही ना है। अरे ऐसो क्यों बोल रहे? अरे भैया चारों हाथों तक खाए भी लग रहे हो, हमको कछु छोड़ेगो के ना है? अरे घबराओ मत, छोड़ेगो छोड़ेगो, घबराओ मत। भोजन प्रसाद को विश्राम दिया गिरिराज महाराज ने। बची कुची प्रसादी को सभी ब्रजवासियों ने मिल बांट के बड़े प्रेम पूर्वक पाया। कल कितना सुंदर अन्नकूट भोग महाराज चकाचक है, हाँ? कुछ भी कहो साहब, आप सबने व्यवस्था बहुत सुंदर की है, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की। कल तो महाराज जगह जगह के बड़े सुंदर सुंदर आप दर्शन कराए, और क्या चाहिए? ये प्रभु की ही तो कृपा है। अन्नकूट लेकर के बैठे गिरिराज महाराज का, प्रसाद लेकर के बैठे, सोमनाथ भगवान के बड़े चकाचक दर्शन हुए। हमें ऐसा पता लगा, बोले महाराज बड़े सुंदर दर्शन हुए सोमनाथ भगवान के। होते क्यों नहीं? अरे गिरिराज महाराज का भोग पा करके गए हो। महाराज जलेबी मिल रही है, पोहे मिल रहे हैं, कचौड़ी मिल रही है, केसरवारी जलेबी महाराज हैं। घर के हलवाई, अपना ही हलवाई लेकर, क्या घर के हलवाई मतलब ये है ऐसा नहीं कि रौनक भैया कहीं हलवाई का काम करते हो। चकाचक कहने का मतलब है कि भोजन प्रसाद पाके आत्मा तृप्त हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता है। और ब्राह्मण का तो पेट चकाचक भरे तो आशीर्वाद अपने आप निकलता है। ब्रजवासी ने मिल बांट के बड़े प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद ग्रहण किया। यहां भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया है ना, वह मानसी गंगा कहलाई है। बोलिए मानसी गंगा की। भगवान के मन से प्रकट गंगा है। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है रहे, खुश है रहे। बोले लाला, हमने कबहू इंद्र को देखो नहीं, आज देवता के दर्शन हमने करे, हमारो मन बड़ो गदगद है रहे। सभी मिलके बड़े प्रेम पूर्वक जय जयकार लगाए हुए में लग रहे हैं। बोली गिरिराज धरणा की, पूछरी के लौटा की, जतिपुरा की, मुखार बिंद की, चूतर टेका की, राधा कुंड की। जय जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है महाराज। यही आवाज जब इंद्र के कानों में पहुंची है, नारद जी वहीं बैठे थे। नारद जी को तो बस मौका चाहिए, मौका मिला। नारद जी बोले, इंद्र, देवेंद्र, अनेक समय से जो तुम्हारा पूजन चलता आ रहा था, उस पूजन को रोक करके अब की बार ब्रजवासियों ने एक छोटे से ग्वाले के कहने पर ना जाने किस देवता का पूजन कर दिया है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इतनी हिम्मत। गड़म सावरतकम नाम मेघा नाम चांदकारिणाम, इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहि समान्युता। अपने सावर्तक नाम के गण को बुलाया, सुनो, जाओ ब्रज के ऊपर इतनी मूसलाधार बारिश करो, इतनी मूसलाधार बारिश करो, जब तक ब्रज डूब ना जाए तब तक बारिश बंद नहीं होनी चाहिए। इन ब्रजवासियों को मैं दंड दूंगा उचित। काले काले बादल ब्रज के ऊपर मंडराने लगे। भोले भाले ब्रजवासियों को तो कोई भान ही नहीं था कि ऐसी विपत्ति आ जाएगी। कोई कुछ समझ पाता? एक साथ आंधी तूफान चलने लगा, पेड़ उखड़ उखड़ के जाने लगे। संभलने तक का मौका नहीं मिला कि एक साथ सावर्तक नाम के गण ने आदेश दिया मेघमालाओं को कि मूसलाधार बारिश कर दो। हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी धार ब्रज के ऊपर धर्म प्रेमियों गिरने लगी। सभी के सभी ब्रजवासी एक साथ चीखे चिल्लाए, गाय रंभाने लगी, बछड़े इधर उधर कूदने लगे। अरे कन्हैया, हमने तो सो भैया पहले ही मना करी, देख अब इंद्र देवता हम पे कोप कर रहे हैं, जाके कोप तो हमारी रक्षा कौन करेगा?
कन्हैया बोले देखो घबराओ मत, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर रखिए चारी। घबराओ मत, जा देवता को हमने पूजन करो, वही देवता हमारे प्राणन की रक्षा करेगो। सब आंख बंद कर लो। सब ब्रजवासी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और जयकार लगाओ, गिरिराज महाराज को ध्यान करो। बोली गिरिराज महाराज